जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम आपको एक बहुत ही दिव्य प्रयोग, दिव्य उपाय बता रहे हैं। पुराणों में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी जी का दर्शन और पूजन पाप नाशक माना जाता है। तुलसी जी को श्री हरि विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। श्री हरि विष्णु जी के और उनके सभी अवतारों को जो भोग प्रसाद अर्पण किया जाता है, बिना तुलसी दल के पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। तुलसी दल से पूजन करने से व्रत यज्ञ पूजा का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे की सेवा करने से पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ हम शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी के महत्व बता रहे हैं। वीडियो के अंत में आपको दिव्य उपाय बताएंगे, जिससे आपके पूर्व जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होंगे, सुख समृद्धि का वास होगा, मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे का बहुत ही बड़ा महत्व है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए औषधियों में तुलसी का प्रयोग होता है। अगस्त्य संहिता में कहा गया है कि जो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी और उनके अवतारों के मस्तक पर तुलसी चंदन अर्पित करता है, उसे असीम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य भगवान श्री हरि को तुलसी काष्ठ लकड़ी का चंदन अर्पित करता है, उस व्यक्ति के समान इस संसार में कोई भी वैष्णव नहीं है, अर्थात वह वैष्णवों में श्रेष्ठ है। स्कंद पुराण में वर्णन है, तुलसी काष्ठ का चंदन देवताओं को अति प्रिय है। जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु जी को तुलसी जी प्रिय हैं, उसके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती, भोग प्रसाद स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार पितरों को भी तुलसी काष्ठ का चंदन अति प्रिय है और अभिष्ट फल देने वाला होता है। तुलसी जी के पौधे में कई बार कुछ डंडियां सूख जाती हैं, कड़क हो जाती हैं। उन्हें आप आराम से तोड़ लें और साथ में झड़े हुए पत्ते भी इकट्ठे कर लें और उन्हें धूप में सुखा लें और उनको मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को गोपी चंदन में थोड़ा मिला करके किसी डिब्बी में रख लीजिए और उससे दिव्य तुलसी चंदन से श्री हरि को तिलक करें तो कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तिलक को प्रतिदिन परिवार के सभी सदस्यों को लगाइए। जिनको भी या बच्चों को भी ज्यादा गुस्सा आता हो, चिड़चिड़ापन हो, पढ़ाई में मन ना लगता हो, नजर लग जाती हो, तो सब दोष दूर हो जाते हैं। श्री हरि इतने प्रसन्न होंगे कि आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। पाउडर कुछ ज्यादा हो तो किसी डिब्बे में डालकर सर्वप्रथम उसे श्री हरि के चरणों में अर्पण करें। उसके बाद उस तुलसी पाउडर के डिब्बे को अपनी किचन में रख लें। आधा चम्मच पाउडर को शहद में मिलाकर घर में जो भी बड़ा छोटा हो, किसी को भी शरीर में कोई समस्या हो, ज्वाइंट्स की दिक्कत हो, पेट में समस्या हो, नजला जुकाम हो, कोई भी परेशानी हो, उनको आप दीजिए। शारीरिक दोष दूर होते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, जो भी व्यक्ति तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उनके चावल के एक एक दाने और तिल के एक एक दाने में अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान श्री हरि को तुलसी काष्ठ का धूप प्रदान करता है, उसे 100 यज्ञ अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। 100 गायें दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो तुलसी काष्ठ का प्रयोग धूप के रूप में करते हैं, तो आप तुलसी की लकड़ी का प्रयोग धूप की तरह भी प्रयोग कर अपने जीवन में अभिष्ट फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आप तुलसी की लकड़ी को सीधे धूप की तरह भी जला सकते हैं, या आप तुलसी की लकड़ी का जरा सा पाउडर बाजार में मिलने वाली धूप में मिलाकर धूप की तरह प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप हवन करते हैं और उस हवन में अगर आप तुलसी जी की लकड़ी से हवन करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्रों वर्षों तक आपको अपने लोक में शरण देते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि के द्वारा नैवेद्य भोग प्रसाद तैयार करता है और उस नैवेद्य का अगर थोड़ा सा भी आप भगवान श्री हरि को नैवेद्य के रूप में अर्पण करते हैं, तो उस नैवेद्य का एक एक कण मेरु पर्वत के समान पुण्य फल प्राप्त कराता है। पद्म पुराण में कहा गया है, जब कोई व्यक्ति मर जाए तो उसकी चिता की लकड़ी में मात्र एक छोटा सा टुकड़ा तुलसी काष्ठ का डाल दिया जाए, तो चाहे उसने जिंदगी में घोर पाप करे हो तो भी उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। जब तक तुलसी काष्ठ के सहित चिता जलती रहती है, तब तक उस मृत आत्मा के जितने भी पाप हैं वह भस्म होते रहते हैं। उस मृत आत्मा को सीधे बैकुंठ जाना ही है। उस मृत आत्मा को यमदूत नहीं ले जा सकते। उसे श्री हरि विष्णु के दूत आकर विष्णु लोक में ले जाते हैं और वह मृत आत्मा आप सबको आशीर्वाद देती है।
और वहां से निकलने वाला जो चिता का धुआं है, जिसमें आपने तुलसी की लकड़ी का एक टुकड़ा भी डाल दिया है, तो वह धुआं वहां जितने भी लोग उपस्थित होंगे उन सबके पुण्य की बढ़ोतरी कर देता है। तुलसी अपने आप में स्वर्ग का द्वार है। तुलसी का एक एक पत्ता हो, छाल हो, जड़ हो, मंजरी हो, कुछ भी हो, पुण्य प्रदान करती है, आनंद कर देती है। अगर किसी ने तुलसी की माला का एक दाना भी पहना हो और उसकी मृत्यु हो रही हो और जैसे ही उसके शरीर से आत्मा निकलने वाली हो, यमदूत उसको स्पर्श नहीं कर सकते। ये है तुलसी की महिमा। तुलसी के हवन करने से सहस्रों वर्षों तक श्री हरि विष्णु का लोक मिलता है। तो यहाँ आपने तुलसी जी की महिमा सुनी। अब यहाँ आपको एक दिव्य उपाय बता रहे हैं। आप जब भी हवन करें तो उसमें एक टुकड़ा तुलसी की लकड़ी का जरूर प्रयोग करें, या उसमें तुलसी की लकड़ी से आहुति देते हुए या तुलसी की लकड़ी को धूप की तरह जलाते हुए एक माला अपने इष्ट के मंत्र की करें, या ओम विष्णुवे नमः या ओम कृष्णाय नमः या अपने गुरु मंत्र की करें और अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना प्रभु से करें। आपका ये उपाय जादू की तरह काम करेगा। आपको जहां अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होंगे, वहीं आपकी मनोकामना भी अतिशीघ्र पूरी होगी, सुख समृद्धि का वास होगा, आपके मंत्र जाप की ऊर्जा भी बढ़ेगी। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।